सो मॉर्निंग के टाइम में 7:52 पे हम क्लास में ज्वाइन हो जाते हैं और उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो मॉर्निंग के 7:57 हो चुके हैं और हम उठ चुके हैं बस 20 मिनट पहले। आधे घंटे पहले उठ जाता हूँ मैं क्लास के। रात को थोड़ा सा लेट हो जाता है और मेरी इतनी हालत भी नहीं है कि मैं अपनी शक्ल दिखा पाऊँ आपको। बट हाँ, आधा घंटा पहले उठ जाता हूँ बिकॉज मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं रहता। मैं रात को बहुत लेट सोता हूँ। फिर मुझे होमवर्क चेक करना है, 2 मिनट बाकी हैं होमवर्क चेक करने हैं प्लस क्लास स्टार्ट करनी है। आज चैप्टर नंबर 9 करेंगे हम, JLPT N5 का बैच फर्स्ट। रेडी? कांतानですか、もどかしいですか。簡単です。とても簡単ですか、少し簡単ですか、大体簡単ですか。少し簡単です。少し簡単です。बढ़िया है, क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, बट कंटिन्यू करते रहो। ऐसा ना हो आज कर लिया कल ना करो, ऐसा ना हो। सो अभी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हुई है। मज़ा आ गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं हर बार कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ इतना सही चाहे ठीक। क्यों? क्योंकि इस बार के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पिछली बार वाले स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ आगे। ठीक है, अब मेरे को चीज़ें पता चल रही हैं कि कैसे कैसे चलना चाहिए। मज़ा आ रहा है, स्टूडेंट्स को समझ भी आ रहा है। मेहनत उनको करनी है, ठीक। उसमें मैं नहीं कुछ कर सकता। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि हाँ भाई, ये जो मैंने चीज़ समझाई है इसको यूज़ कर लो। सुबह की क्लास अच्छी अच्छी हो ना तो मज़े ही आ जाते हैं। आज हम मेरी जो क्लास है वो है शाम को 6 बजे से 7:30, 6 बजे से 7:30, फिर रात को 8 से 9:30, फिर रात को 9:45 से 11, 11:30 बजे तक चलेगी एक क्लास। वो N3 की क्लास है, उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। N3 पढ़ाने में तो मज़े आ जाते हैं क्योंकि मेरे खुद के कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो रहे हैं ना। क्योंकि मेरे को पता क्या लगता है कि मैंने खुद से N3 नहीं पढ़ा, मतलब कहीं से टीचर से N3 नहीं पढ़ा है। जो भी पढ़ा खुद ही किया, जो भी चीज़ें समझी खुद ही करी। अब उससे लॉस पता क्या होता है कि मुझे ये नहीं पता कि पढ़ाना कैसे है, मुझे ये पता है पढ़ना कैसे है। तो पढ़ाने और पढ़ने में दो अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखोगे, कभी पढ़ाना शुरू करोगे ना किसी को, तब पता चलेगा जाके कि यार कितना फ़र्क है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अपने कंसेप्ट है ना पहले, वो बहुत डीपली क्लियर कर लूँ। और जितने भी रिसोर्सेज मुझे मिलते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है अगर किसी ने पढ़ना हो, ठीक। बट हाँ, अगर आपको रास्ता नहीं पता है ना कि जाना कहाँ पे है तो दिक्कत है। मैं क्या करता हूँ, मैं रास्ता दिखाता हूँ कि हाँ इधर जाओ ये ठीक रहेगा, इधर जाओ ये ठीक रहेगा। मैंने N3 स्टडी किया था, उसकी सिचुएशन की बात करोगे तो भाई कोई रास्ता नहीं पता था। एक बुक पढ़ी, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी, 4 पढ़ी, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था तब भी। जितना अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब समझ में आ रहा है। ये दिक्कत होती है खुद से पढ़ने में। कुछ होते हैं इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे यार, बहुत ही डीप समझ लेते हैं। बढ़िया, मैंने ट्राई करके देख लिया, मैंने 4 बुक्स पढ़ के देख लिया। हम शायद इतने इंटेलिजेंट नहीं हो तो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो पीछे किताबें, मैं बोलता रहता हूँ ना कि N1 की किताबें पढ़ी हुई हैं। दिखा दें क्या आज आपको? यहाँ पे ये जो जितनी भी किताबें हैं ना, ब्लू कलर वाली, ये सारी N1 की किताबें हैं और ऐसी की ऐसी पढ़ी हैं 1 साल से। एक प्रिंट मैंने कब से करवा के रख ली हैं, टाइम नहीं है, टाइम मिलता ही नहीं है। सो ये मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये मेरा एक सेटअप है छोटा सा। ये जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी लिया था। मज़ा आ गया, मतलब चल रहे हैं, अच्छे से चल रहा है। इसको बस काम के लिए ही रखा है, कुछ और नहीं इस पे करते हैं। और ये मेरे पास एक टैब पड़ा हुआ है, इससे मैं पढ़ाता हूँ। जो भी ड्रॉ वगैरह करना होता है इससे करते हैं। बाकी इधर काफ़ी सामान बिखरा पड़ा है। बुक्स मेरे पास N5 की बुक्स पड़ी हुई हैं काफ़ी। दोबारा मैंने ख़रीदी थी कि चलो देखो एक बार प्रिंटेड बुक्स को पढ़ के देख लेते हैं, मज़ा आएगा उसमें अलग ही। दिन के स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे कुछ। चलो खाते हैं, देखते क्या बनेगा आज।
बनेगा तो क्या, सारा दिन वही बनता है, हर रोज़ वही बनता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो दिखाते हैं आपको। कुछ खाना पानी हो जाने के बाद हम करेंगे इंग्लिश प्रैक्टिस। इंग्लिश मैं थोड़ा सा स्टडी करता हूँ 1 आधा घंटा दिन में, ताकि मेरी इंग्लिश की थोड़ी प्रोनाउंसिएशन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उस इंग्लिश को यूज़ करके मैं क्लास में एग्जांपल दे पाऊँ। तो मेरी 1 घंटे की क्लास होती है हर रोज़, मैं जिसमें पढ़ता हूँ इंग्लिश के बारे में 1 आवर ओनली बस। और उसके बाद मैं शेडोइंग करता हूँ। शेडोइंग कैसे करता हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा जापानीज़ की। उससे पहले मुझे अपनी इंग्लिश की क्लास फिनिश करनी। लगभग 10:30 बजे क्लास स्टार्ट करी थी इंग्लिश की, और आज अभी 11:30 हो चुके हैं। इट्स टाइम टू टेक अ टी ब्रेक। और मैंने क्या सीखा है आज इंग्लिश में, आपको बताऊँ क्या? मैंने सीखा है रैदर का यूज़, वुड का। ठीक है, आई वुड रैदर डू दिस दैन डूइंग दिस लाइक दैट। ये वाला सेंटेंस सीखा है, देखते हैं कितना काम आता है। धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए तो हैं, ये ठीक है ना। आई वुड प्रेफर प्रैक्टिस इंग्लिश देन प्ले क्रिकेट, लाइक आई वुड प्रेफर टू स्लीप रेदर देन वॉच टाइगर श्रॉफ्स मूवी। नॉर्मली चाय पीने के टाइम पे मैं प्रेफर करता हूँ कि कुछ जापानीज़ में लगा के राइट साइड में छोड़ दो, बट अभी फ़ोन जो यूज़ हो रहा था व्लॉग बनाने के लिए तो नहीं कर पाया। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं शैडोइंग कैसे करता हूँ। शैडोइंग के लिए मैं क्या करता हूँ, चलो देखते हैं, कोई चैप्टर लगा के देखते हैं। 1、ジョンさんの部屋は家賃いくらですか？月5万円です。ジョンさんの部屋は家賃いくらですか？月5万円です。2、ホテル予約してある？うん、昨日しといたよ。ホテル予約してある？うん、昨日しておいたよ。あ、ごめんなさい。今しておきます。あ、ごめんなさい。今しておきます。あ、ごめんなさい。今しておきます。So like that, I do my shadowing practice at least for 30 minutes. 30 मिनट आपको रेगुलर करनी है, ताकि आपके मसल्स को पता चले, और जब आपके जो पैटर्न्स पड़े हुए हैं वो भी इसमें आपके रिवाइज हो जाएंगे सारे के सारे। तो आपको जो है जब स्पीकिंग करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, अटको नहीं। जैसे अटकते हैं ना हम लोग, अटकोगे नहीं। अगर आप गलत बोल रहे हो तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। गलत बोलना कोई गलत बात नहीं है, नहीं बोलना गलत बात है। बोलोगे ही नहीं तो करोगे क्या जब पढ़। आफ्टर शैडोइंग टाइम आता है लंच, और उसके बाद मतलब लंच करते साथ साथ में मैं देखना पसंद करता हूँ एनीमे। ये अब जो चल रहा है एनीमे वो है फुल मेटल ब्रदरहुड, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। दूसरी बार देख रहा हूँ, मज़ेदार, एकदम मज़ेदार एनीमे है। देखो भाई देखो, बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं उससे, एनीमे से। बहुत ही अच्छा एंडिंग, ज़बरदस्त एंडिंग, और स्टोरी बहुत ही बढ़िया। कुछ भी कह लो, घर के खाने जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। इतना सिंपल। खाना वगैरह खा लेने के बाद और एनीमे देख लेने के बाद अब आता है टाइम थोड़ा रेस्ट करने का। 2 से लेके 2:45 तक स्लीप, एंड नेक्स्ट जाएंगे हम थोड़ा एक्सरसाइज करने। हाँ, जिम में पहुंच चुके हैं, कोई भी नहीं है, खाली पड़ा रहता है। 3 बजे तो मैं जिम जाता हूँ, दोपहर को कौन आता है। पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी बारिश, पर अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है। मज़े आ रहे हैं, गीले हो गए पूरे। एंड इसके बाद आता है टाइम चाय पीने का। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे चाय क्यों, अभी जस्ट क्लास शुरू होने वाली है 10 मिनट में, तो मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। एंड जब बीच में टाइम मिलता है कुछ, तो उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चेक कर देता हूँ, या फिर कोई पोस्ट वगैरह क्रिएट कर देता हूँ। आजकल मैं हेलो टॉक बहुत ज़्यादा चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब हर रोज़ करता हूँ उसको मैं ओपन। हर रोज़ ओपन करना ही बहुत चलाना हो गया।
हम सोचते हैं कि हेलो टॉक पे कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो उसके बेसिस पे कुछ थॉट्स आए हैं माइंड में मेरे, जिसके ऊपर कि मैं पूरा वीडियो बना दूंगा कि मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। आपको क्या माइंड में थिंकिंग रखनी चाहिए जब आप ये हेलो टॉक यूज़ कर रहे हो। एंड सेकेंड ऐप इज़, मैं क्लब हाउस बहुत ही यूज़ करता हूँ। मेरे दोस्त ने बताया था, शिवन सानが教えてくれましたね。じゃあクラブハウスもっと使ってください。じゃあどうして、説明しましたか。その理由は、日本人っぽいの、発音ができます。インド人と話すときは練習ができると思うけど、日本人と同じなんか日本人みたいに話すために、日本人と話すだけですね。そうですね。ओके, सो बात तो करनी पड़ेगी। अब पढ़ रहे हो, उनसे बात तो करनी पड़ेगी, चाहे जैसे भी करो। और अगर आप ये सोचोगे कि यार वो फ्री है मेरे लिए, मेरी सेवा करने के लिए, बात करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ तो देना पड़ेगा उसको, उसकी कोई तो हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसे ही फ्री में वो आके आपकी हेल्प थोड़ी करेगा, या तो उसको कुछ सिखाओ। मेरे लिए सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि अगर कोई जापानीज हिंदी सीखना चाहता है, मेरे लिए सब बेस्ट है। वो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है। मैं उसकी बहुत केयर करूंगा, उसको बहुत सिखाऊंगा, बदले में मैं कुछ सीख लूंगा। अभी मैं अपनी इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इंग्लिश की क्लासेस भी लूंगा, ठीक। उसके बाद इंग्लिश सिखाऊंगा जापानीज लोगों को, फिर तो मजे आ जाएंगे। हर कोई वहां पे इंग्लिश सीखने के लिए बैठा हुआ है, अगर आप ढूंढो तो बहुत बैठे हुए हैं, बट उनको कुछ दो तो सही पहले। इंग्लिश वाला कुछ कंटेंट तो दो, यहाँ भाई प्रूफ दो कि मेरे को आती है, तो तभी आएंगे वो। अब नेक्स्ट क्लास है 6 o'clock। थोड़ा ट्रैक पे आ रही है चीजें, रेगुलर हो रहा है, कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी मेंटेन हो रही है। ऐसे हो नहीं पाती हर रोज ही बंदा शैडोइंग करी जाए, अपनी इंग्लिश पढ़ी जाए, और मतलब हर रोज लर्निंग ऐप को यूज करी जाए, ठीक। बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना, बट अगर थोड़ा थोड़ा करके होने लग जाए ना, फिर तो मजे आने लग जाते हैं। हाँ, लग रहा है कि हाँ कुछ तो किया आज, कुछ तो किया ना। मैं क्लासरूम को यूज करता हूँ अपने होमवर्क के लिए। स्टूडेंट्स के नेम रहने देते हैं, अभी नहीं दिखाते हैं आपको। कोई पेज ओपन करके यहाँ पे ऐसे मैं होमवर्क वगैरह डाल देता हूँ, पीपीटीज वगैरह कुछ होमवर्क होता है, ठीक। चलो किसी का होमवर्क ओपन करके दिखाएं आपको। मुझे वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो काम करके पूरा देते हैं। देखो, एक एक क्वेश्चन दिया, ऊपर से हाईलाइट भी करके दिया है मुझे, और मेरी हेल्प होगी इसमें चेक करने में। 1 मिनट भी नहीं लगेगा चेक करने में इसको। देखो कितना अच्छे से, इवन मोंदाई भी करके दिया है, पैराग्राफ भी करके दिया है। क्या बात है, मजा आ गया। और तो और उन्होंने ये भी किया है, मतलब ये मैं हर बार नहीं बोलता हूँ, बट मैंने उनको बोल रखा है एक बार, काताकाना लिख के दिया है। कितनी बढ़िया बात है ना। इतने हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हो तो मजा ही आ जाता है। क्लास आज की सेकंड क्लास 6 to 7:30 जल्दी फिनिश हो जाती है ये वाली क्लास, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कम हैं। देखते हैं। सेकंड क्लास भी ओवर हो चुकी है, अभी 7:20 के आसपास टाइम होने वाला है, तो मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर देता हूँ। इसमें बच्चे थोड़े कम है तो हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास होगी 8 बजे, 8 to 9:30, 7:30 to मतलब आधा घंटा हमारा होता है खाना खाने का। 8 बज चुके हैं और थर्ड क्लास शुरू हो चुकी है 8 to 9:30। कभी कभी माइंड टायर्डनेस फील करता है। अभी जैसे मेरा हो चुका है टायर्ड, मुझे हिम्मत करके रात की क्लास भी कंप्लीट करनी है, तो टायर्डनेस आ जाती है, पता नहीं, फिर इरिटेशन आ जाती है, फिर जल्दी में काम करना पड़ता है। बट हाँ, ट्राई करता हूँ कि हाँ इतना ना हो पाए। आई डोंट नो क्यों आता है इतना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके, सो 9:45 थर्ड क्लास, फोर्थ 이 말의 루토코로데 와 나이가 तोको। अभी एंद्री की क्लास खत्म हुई है, फिनिश हुई है, और बाकी तो पता नहीं है, बट एंथ्री वालों को पढ़ा के मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे अपने कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर होते हैं कि रियल लाइफ में यूजेज मैं ज़्यादा सीख रहा हूँ कि
उसको कैसे यूज़ करना है। कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हैं ना, किसी को पढ़ा दो, किसी को पढ़ा दो, वो आपकी हैबिट में आ जाएगी, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे साथ यही हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे अपने डाउट्स इतने डीप लेवल पे क्लियर हो गए कि मुझे मज़ा आता है, मज़ा, इधर डोपामाइन रिलीज होता है मेरे, इतना मज़ा आता है मेरे को। आता मेरी बहुत फेवरेट है दोकाई करवाना। इसलिए जब आप वो लेवल पे पहुंच चुके हो, जब आप कविताओं को पसंद करना लग जाते हो ना, डीप लेवल के, कि यार वो राइटर क्या बोलना क्या चाहता है, वो अंदर डीप उसके माइंड में चल क्या रहा है, ऐसी फीलिंग हो जाती है दोकाई पढ़ने में। वो जब आपको ऐसी फीलिंग आ गई, आपने गैस करना शुरू कर दिया कि भाई उसके माइंड में क्या चल रहा है, तुम अलग ही लेवल पे पढ़ोगे दोकाई, अलग ही लेवल पे। सो इसी तरीके से हमारा आज का दिन ख़त्म होता है। ये लास्ट क्लास चल रही है N3 की, जो चलेगी 9:45 to 11:30 के आसपास, और उसके बाद होमवर्क वगैरह अपलोड करने में हमें 12 बज ही जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वॉक होता है, क्योंकि सारा दिन बैठे बैठे तो कमर में दर्द होने लग ही जाता है, तो फिर उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाती है, हम सो जाते हैं।